राजस्थान के गांव नांगल झामरवाड़ा में गजेंद्र का अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोग शव यात्रा में शामिल, गांव में मातम। शव यात्रा में शामिल हुई कई सियासी हस्तियां, कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत शामिल। गजेंद्र की मौत में दिल्ली की सियासत गरमाई, कांग्रेस ने केजरीवाल के घर का किया घेराव। बीजेपी कार्यकर्ता भी दिल्ली सरकार के खिलाफ उतरे, सड़क पर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। किसान गजेंद्र की खुदकुशी पर केंद्र तक हलचल, पीएम मोदी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बुलाई बैठक। बैठक में किसानों के खुदकुशी मामलों पर विचार, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, गडकरी और वेंकैया नायडू थे मौजूद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से किसान खुदकुशी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उपराज्यपाल नजीब जंग ने की मुलाकात, पूरे मामले की दी रिपोर्ट। कल का जो दुखद इंसिडेंट था उसके बारे में एक रिपोर्ट हमने गृह मंत्रालय को सौंपी है। गजेंद्र केस में आप नेताओं से हो सकता है पूछताछ, आज तक के पास एफआईआर की कॉपी। अज्ञात पर उकसाने का केस, आम आदमी पार्टी ने एफआईआर को बताया झूठ का पुलिंदा। देश के गृह मंत्री देश के सदन को, सर्वोच्च सदन को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस के काम में बाधा डाला, उनको रोका। आप नेताओं ने आरोप लगाया संसद में दिए जा रहे हैं झूठे बयान। लेकिन आप सबने देखा है कि नीचे से लगातार लोग हाथ जोड़ते रहे, मंच से हम कहते रहे जो साथी ऊपर चढ़ा है वो नीचे उतर आए, हम संवाद करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे। आप सबने देखा है कि मैं कहता रहा रास्ता बनाइए, पुलिस के इस तरह से वो मत करिए, जबकि पुलिस बात की भी नहीं। कार्यकर्ताओं ने जब नीचे उतार लिया तब कार्यकर्ता लेकर आगे की तरफ गए हैं। गजेंद्र की मौत पर दिल्ली पुलिस ने भेजी क्राइम ब्रांच की टीम, गजेंद्र के गांव जाकर कर रही है जांच। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को दी थी सलाह, भीड़ ज्यादा हो सकती है, रामलीला मैदान में करे रैली। सियासी हलचल के बीच आप नेता आशुतोष कुमार विश्वास और संजय सिंह पहुंचे केजरीवाल के घर, किसान खुदकुशी मामले पर चर्चा। गजेंद्र के परिजनों का आरोप, गजेंद्र की मनीष सिसोदिया से हुई थी बात, आप नेताओं के कहने पर ही दिल्ली गया था गजेंद्र। दिल्ली में आम आदमी सेना ने लगाया केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर, मुख्यमंत्री को बताया हत्यारा। आज तक से बातचीत में गजेंद्र के भाई ने कहा, फोन कर रहा था कि टीवी पर मुझे देखना। उन्होंने कहा मैं आम आदमी पार्टी में हूँ और यहाँ सभी मीडिया वाले हैं, मुझे अब आप टीवी देख सकते हो, ये बात है। राजस्थान सरकार के मंत्री के दौसा पहुंचने पर गांव वालों का विरोध, लोगों ने रोकी कार। दिल्ली के स्कूलों की भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले शिक्षकों का विरोध, रिजल्ट में देरी का विरोध। – 2013 में हुई परीक्षा के नतीजे अभी तक नहीं आए, अधीनस्थ चयन आयोग के सामने प्रदर्शन। पचास बार पहुंचा बिहार में तूफान से मरने वालों का आंकड़ा, पूर्णिया में 33 की मौत। मधेपुरा में भी तूफान ने मचाई है जबरदस्त तबाही, 7 लोगों की मौत, कुदरत ने कटिहार में 2 की जान ली। दरभंगा में भी तूफान ने जमकर मचाई तबाही, 2 की मौत, मधुबनी में 5 की गई जान। सहरसा और किशनगंज में भी कुदरत ने ढाया कहर, तेज हवाओं में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। कटिहार में बारिश और तूफान से तबाही, उजड़ गए गरीबों के आशियाने, बिजली सेवा ठप। केदारनाथ की यात्रा पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कल कपाट खुलते ही केदारनाथ का करेंगे दर्शन। उत्तराखंड के सीएम के साथ गौरीकुंड पहुंचे राहुल, वहां से केदारनाथ की 19 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करेंगे राहुल।
केदारनाथ के दरबार में विशेष पूजा में शामिल होंगे राहुल की यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने किए खास इंतजाम। केदारनाथ पहुंचकर आज तक की टीम ने तैयारियों का लिया जायजा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक बनाए गए रास्ते पर भी गई टीम। मंदिर से 500 मीटर दूर बनाया गया है बड़ा हेलीपैड। हेलीपैड पर लगाए गए हैं 100 टेंट। 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था। मिर्जापुर में मुआवजे के लालच में की गई थी किसान की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। खेत में मिली थी लाश, परिवार वालों ने बताई थी खुदकुशी। अमरोहा जिले में आर्थिक तंगी की वजह से 2 किसान भाइयों में जानलेवा विवाद। एक भाई ने दूसरे पर चलाया फावड़ा, इलाज के दौरान मौत। संगरूर में खराब फसल की मार झेल रहे किसान ने जहर खाकर की खुदकुशी। कई दिनों से परेशान चल रहे थे 58 साल के बलदेव सिंह। अलवर में किसान ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। ओलावृष्टि से तबाह हुई थी फसलें, मुआवजा नहीं मिलने से था परेशान। बेमौसम बारिश की मार से बेहाल किसानों के लिए बुरी खबर। इस साल मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान। असम और नागालैंड के बीच फिर से तनाव। दोनों राज्यों की सीमा पर एक ड्राइवर की लाश मिलने के बाद से बढ़ी नाराजगी। औरंगाबाद नगर निगम चुनाव के दौरान हंगामा। कांग्रेस उम्मीदवार ने एमआई उम्मीदवार पर लगाए जानलेवा हमले के आरोप। जोधपुर कोर्ट में सलमान खान ने दी हाजिरी माफी की अर्जी। खराब तबीयत का दिया हवाला बहन अलवीरा। अर्जी लेकर पहुंची कोर्ट। आर्म्स एक्ट में आज होनी थी पेशी। पुणे में कुछ दिनों के लिए टला पाक कलाकार आतिफ असलम का शो। शिवसेना ने किया था कार्यक्रम का विरोध। शिरडी में अवैध निर्माणों पर चला हथौड़ा। नगर पंचायत ने तोड़े 600 होटल। गैर कानूनी दुकानें भी जमींदोज। दिल्ली से सटे नोएडा में एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने पुलिस टीम को रौंदा। हादसे में 2 पुलिसकर्मी समेत 3 की मौत। डिप्टी एसपी गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के हापुड़ में एक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल। बाइक से जा रहे एक छात्र को एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक के कुचलने के बाद भड़का गांव वालों का गुस्सा। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। 2 सगे भाइयों की मौत। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा हादसा। हाई टेंशन वायर की चपेट में आए 5 बच्चों समेत 20 से ज्यादा लोग बारात के साथ जा रहे थे दुल्हन के घर। बैंगलोर के करीब मांड्या में अंधविश्वास की वजह से हादसा। 5 साल पर होने वाली पूजा में आग के शोलों पर दौड़ लगाते साधु का फिसला पैर। सवालों के घेरे में गाजियाबाद पुलिस। बिना शिनाख्त लावारिस लाश का किया अंतिम संस्कार। परिजनों ने जबरदस्त नाराजगी। वाराणसी के फूलपुर में नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद हत्या। 2 युवकों पर आरोप, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली। बीकानेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। डुप्लेक्स कॉलोनी के एक घर से 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार। इलाहाबाद के दांडी में पेट्रोल पंप पर हथियार बंद। बदमाशों ने कर्मचारियों को पीटा, लेकिन मैनेजर को अगवा करने की कोशिश में रहे नाकाम। बैंगलोर में उत्तर पूर्व के 2 छात्रों पर हमला। पत्रकारिता की कर रहे थे पढ़ाई। पुलिस का दावा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। बटाला में एक टीचर पर हैवानियत का आरोप। 3री क्लास में पढ़ने वाले मंदबुद्धि बच्चे को बुरी तरह पीटने का इल्जाम। लखनऊ में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आकर 3 दोस्तों की मौत। बाइक पर दोस्त की शादी में शरीक होने जा रहे थे तीनों। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इलाके में बड़ा ऑपरेशन चला रही है सुरक्षा एजेंसियां। मणिपुर की राजधानी में आईईडी धमाका। गंभीर रूप से जख्मी हुए 5 लोग।
फिरोजाबाद में धरे गए हरियाणा के 2 स्कूली छात्र स्कूल से भागकर पहले निकले थे घूमने, बाद में कानपुर की ट्रेन में हुए सवार, ड्रेस देखकर पुलिस ने उतारा। जालंधर के स्कूल में डायरेक्टर के साथ मारपीट, एक स्टूडेंट की मां पर इल्जाम, छात्रा का मोबाइल जब्त करने को लेकर बढ़ा बवाल। पलवल स्टेशन पर पटरी से उतरी दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे, घंटों तक बाधित रहा रेल यातायात। गाजीपुर में गुस्साई भीड़ का पुलिस पर पथराव, 4 दिन पहले युवक की पिटाई और मौत लेकर लोगों ने मचाया बवाल, अस्पताल में भी तोड़फोड़। मुरादाबाद में नकली कॉस्मेटिक बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, प्रशासन ने छापेमारी के बाद जड़ा ताला, मालिक फरार। फरीदाबाद पुलिस ने 10,000 के इनामी झपटमार को किया गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश से हुई गिरफ्तारी है। छोटा उदयपुर में कृषि महोत्सव के दौरान किसानों का हंगामा, कालाबाजारी रोकने और कपास के अच्छे दामों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। श्रीनगर से जम्मू के कोट बहावल जेल में शिफ्ट हुआ मशर्रत, सरकार ने लगाया लोक सुरक्षा कानून, पहले से चल रहा है देशद्रोह का मामला। यूपी के मुरादाबाद में तीर्थकर विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे किसान सोनिया को चंदा देकर आए। उनका भाषण सुन के किसान 100 रुपए इकट्ठे करके सोनिया जी को दिया है। सोनिया जी ने कहा ये मुझे क्यों दे रहे हो? बोले जी ये जो मुआवजा है, हमसे ज्यादा तो फसल आपकी चौपट हुई पड़ी है। कुमार विश्वास ने पीएम मोदी पर विदेश दौरों को लेकर साधा निशाना, बोले देश की समस्याएं उनसे संभल नहीं रही, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने में जुटे हैं। जामनगर में मोटापे की बीमारी से पीड़ित है किसान परिवार के 3 बच्चे, 8 साल की बच्ची का वजन है 45 किलो, सरकार के आदेश के बाद किया जा रहा है मुफ्त इलाज। वडोदरा में तैयार की गई 24 मीटर लंबी और 17 मीटर चौड़ी चादर दरगाह शरीफ पर चढ़ाने के लिए भेजी जाएगी अजमेर। अप्रैल के महीने में कश्मीर घाटी में बर्फबारी से सैलानियों के बल्ले बल्ले, सोमरंग में जमीन पर बिछी करीब 4 फीट बर्फ। अबोहर में 11 साल की बच्ची ने बनाई छोटे आकार की ड्राइंग बुक, 1 सेंटीमीटर की किताब में है 22 पेज। गाजियाबाद में बच्चों ने निकाली सेव अर्थ रैली, धरती को प्रदूषण से बचाने का दिया संदेश। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का दिखा दम, बैंगलोर को उसी के घर में 27 रन से दी मात। चेन्नई ने बैंगलोर के सामने रखा था 182 का लक्ष्य, 8 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी विराट की सेना। सुरेश रैना ने किया आतिशी बल्लेबाजी, 32 गेंदों पर 6 छक्के और 4 चौकों की मदद से 62 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से आशीष नेहरा की घातक गेंदबाजी, 4 ओवर में 10 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। बैंगलोर की ओर से कप्तान विराट कोहली ने बनाया सबसे ज्यादा 51 रन, डिविलियर्स 14 रन पर लौटे पवेलियन।